हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोग का निशांत भैया और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7 कार्ड्स एंड फिल्टर्स। और यूनिट नंबर 7 में आज का लेक्चर होगा हमारा 7.10 और उसके बाद होगा 7.11। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कभी भी हम लोग डेटा एनालिस्ट के किसी इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहां पर कभी भी हमारे पास जो फिल्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो ये दो टॉपिक से ही आते हैं कि आप फिल्टर को ऑल पेज में कैसे यूज करेंगे और ड्रिल थ्रू को आप कैसे यूज करेंगे। तो ये दोनों काफी अच्छे लेक्चर्स हैं। सो आज जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर करूंगा उसमें हम लोग फिल्टर्स में ऑल पेज वाला ये फिल्टर आपको यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं इस फिल्टर को यूज करने के लिए एक पेज यहाँ पे 7.10 तो बना रहा हूँ जो हमारा पेज नंबर 1 होगा। ओके, उसके बाद पेज नंबर 2 भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो आप देखेंगे कि जब मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे जो मैं फिल्टर पे फिल्टर टाइप में जाऊंगा, फिल्टर को अप्लाई करूंगा तो ये ना केवल एक पेज पे काम करेगा, ये कंप्लीट पेज पे काम करेगा। मतलब 7.10 पे भी काम करेगा और 7.10 के पेज नंबर 2 पे भी काम करेगा। इनफैक्ट वो 7.8 में भी काम करेगा, 7.7 में। मतलब कंप्लीट मेरे इस कंप्लीट शीट में हर पेज में काम करेगा। इस तरीके के फिल्टर को हम लोग जो है यहाँ पे यूज करके देखेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं पेज 2 और यहाँ पे पेज 1 दोनों ही पेज को बनाऊंगा और उसके बाद इस फिल्टर को अप्लाई करके देखूंगा। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रिल थ्रू का ऑप्शन, जो हम लोग यहाँ पर इसके बाद वाले यूनिट 7.11 पे पढ़ेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल पेज पे वर्क कर सकते हो, मल्टीपल पेज पे फिल्टर यूज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं 7.10 लेक्चर को, फिल्टर्स ऑन ऑल पेज को, और इस फिल्टर को हम लोग यूज करके देखते हैं अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर। सो आप भी मेरे साथ पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए और हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं कि जो हमारा 7.9 का जो हमारा जो यहाँ पे जो पेज था, इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम जो है रीनेम कर देता हूँ 7.10 के अंदर, और यहाँ पे जो है नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरीके से हमने 7.9 का जो पेज है उसको 7.10 पे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया या अपडेट कर लिया है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे हेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ हेडिंग को चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको मल्टीपल पेज बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को फिल्टर जो है मेरा ऑल पेज पे अप्लाई करना है, तो मुझे एक पेज और बनाना पड़ेगा। तो इस पेज का जो नाम है मैं इसे पेज 1 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ जाऊंगा, राइट क्लिक जो है हमारे मेरे माउस से क्लिक करूंगा और उसके बाद जाके जैसे मेरे को यहाँ पे जो रिमूव करना है या ऑप्शन को या यूज नहीं करना तो मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं स्लाइजर को जो है रिमूव कर देता हूँ, जिसमें आज जो अभी का जो लेक्चर है इसमें हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाके डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ, इसे भी रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं पेज 2 नाम दे देता हूँ। ध्यान रखिए पेज जो 2 है ये 7.10 का ही पेज 2 में अलग से क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑल पेज पे मुझे यहाँ पे फिल्टर यूज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेज 2 दे दिया और इसके बाजू वाला जो पेज है 7.10 ऑल फिल्टर पेज जो आपको शो हो रहा है, यहाँ पेज 1 मैंने ऊपर हेडिंग दे दी है। इसके अंदर जो हेडिंग है पेज 2 की हेडिंग है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे फिल्टर को यूज करके देखते हैं पेज में और सारे पेज पे देखते हैं जाके कि किस तरीके से फिल्टर ऑन पेपर जो है यहाँ पे यूज हो रहा है, फिल्टर ऑन ऑल पेज जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया जो मेरी सब कैटेगरी है। मैंने एसेसरीज पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है फिल्टर का अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो मल्टीपल जो सिलेक्शन है उसको भी मैं कर लेता हूँ, एनवेलप को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, और भी कई सारे फिल्टर्स हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। टेबल को मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद कई और फिल्टर्स को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यही सारी चीजें पेज 2 में भी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। इतना ही नहीं, पेज 1 पे पेज 2 पे अप्लाई के साथ साथ जो पुराने हमारे पेजेस बने हुए थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सारे के सारे जो पेज हैं इसी तरीके से यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। मतलब कि हमारा फिल्टर जो है हर पेज में वैसे ही वर्क कर रहा है। तो कई बार आप मल्टीपल पेज बनाएंगे अपने एंड यूजर को देने के लिए या मल्टीपल रिपोर्ट्स बनाएंगे तो आप एक ही फिल्टर को यहाँ पे सेट कर दीजिए और हर पेज में आपके जो मल्टीपल फिल्टर है इस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे समझ पाए होंगे फिल्टर्स ऑन ऑल पेज किस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद वाले लेक्चर में भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइजर भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है इन्हीं फिल्टर के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमने यहाँ पे जो है सिलेक्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। मैंने जैसे रीसेट कर दिया तो आप देख पाएंगे कि वापस से हम लोग जाएंगे तो दूसरे पेजेस पे जो है वो रीसेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे से क्लिक कर रहा हूँ, मैंने आर्ट को, ब्लेंडर्स को, चेयर्स को क्लिक किया और मल्टीपल यहाँ पे सिलेक्शन किया, वैसे वैसे यहाँ पे जो मेरा रिस्पॉन्स है वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाई चार्ट भी अपडेट हो चुका है और मेरा कॉलम चार्ट भी अपडेट हो चुका है। बट पेज 2 पे जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग पेज वाइज और ऑल पेज वाइज के फिल्टर्स को यहाँ पर देख चुके हैं। तो हम लोग मिलते हैं 7.11 लेक्चर में और यहाँ पे अच्छी तरीके से ड्रिल थ्रू को भी समझते हैं।
तो यहाँ पर आप इस तरीके से यूज करके देखिए और प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। यदि आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इस लेक्चर को अगेन देख सकते हैं। सो इस तरह से हमने सारे फिल्टर्स को यहाँ पे समझ लिया है कि फिल्टर सॉल्व पेज कैसे वर्क करता है। तो बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।